नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है दीपावली की रात, जिसको महानिशा की रात भी कहते हैं। उसी तरह से साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा, और मानते हैं कि ये चंद्रमा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी पूर्णिमा है। आज बात करेंगे शरद पूर्णिमा की और शरद पूर्णिमा के उपायों की। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 8:40 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 7:18 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु काल का समय है दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 16 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और केतु विद्यमान हैं कन्या राशि में, बुध तुला राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि कुंभ राशि में, चंद्रमा और राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा के बारे में, जिसका नाम है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की तिथि का महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, शरद ऋतु की जो पूर्णिमा है, ये काफी महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। चंद्रमा बिल्कुल 100% कंप्लीट होता है और इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और माना जाता है कि चंद्रमा से बरसने वाला अमृत धन, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों देता है। प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा है, इसीलिए ऐसा मानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर ही भगवान कृष्ण ने महारास रचाया था।
क्योंकि बिना चंद्रमा की संपूर्णता के आनंद नहीं आ सकता और बिना चंद्रमा की संपूर्णता के आप किसी भी चीज में, किसी भी कला में, संगीत में परिपूर्ण नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा पर महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा पर अगर आप विशेष प्रयोग करें तो आपको बेहतरीन स्वास्थ्य मिल सकता है, अपार प्रेम मिल सकता है और बहुत सारा धन भी शरद पूर्णिमा पर प्रयोग करके आप पा सकते हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा पर जब आप प्रयोग करेंगे तो कुछ सावधानियों का और कुछ नियमों का पालन भी करेंगे। और जब सावधानियों के साथ, नियमों के साथ शरद पूर्णिमा पर प्रयोग करेंगे तो आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है, जिसका लाभ हम सबको उठाना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन का आपको लाभ होगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। किसी मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्य में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। अब शरद पूर्णिमा के विशेष प्रयोग की बात करें, उसके पहले ये जान लें कि शरद पूर्णिमा पर किन सावधानियों का पालन करने की जरूरत है। शरद पूर्णिमा पर पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखने का प्रयास करना चाहिए। केवल लिक्विड ले सकें तो और अच्छा है, अन्यथा जल और फल ग्रहण करके शरद पूर्णिमा पर उपवास रखिएगा। हो सकता है स्वास्थ्य के कारण हो, व्यस्तता हो, मजबूरी हो तो आप उपवास न रख पाएं। तो उपवास रखें या न रखें, शरद पूर्णिमा पर सात्विक आहार,
पवित्र भोजन ग्रहण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपका शरीर और आपका मन शुद्ध होगा, खाली रहेगा, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। उसी अमृत की प्राप्ति जो चंद्रमा से बरसेगा शरद पूर्णिमा पर। शरद पूर्णिमा पर आप पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, या वैसे भी डेली लाइफ में काले रंग का प्रयोग न करें। चमकदार सफेद रंग के वस्त्र, ब्राइट व्हाइट कलर के कपड़े अगर आप धारण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, बढ़ती जिम्मेदारियों से परेशान ना हो। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर का तनाव दूर होगा, कोई यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव कम होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, शरद पूर्णिमा पर एक विशेष तरह की खीर बनाई जाती है और इस खीर को खाने से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, जीवन में संपन्नता और समृद्धि का वरदान मिलता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संपन्नता और समृद्धि के लिए शरद पूर्णिमा पर क्या करेंगे? रात के समय स्नान करके गाय के दूध में जरा सा घी मिलाकर और चावल, ड्राई फ्रूट आदि डाल करके खीर बनाइए। खीर को भगवान कृष्ण को अर्पित करिए और इसके बाद भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करिए। मध्य रात्रि में, मिडनाइट में, जब चंद्रमा पूरी तरह से उदित हो जाए, लगभग 10-11 बजे, तब चंद्रदेव की उपासना करिए। जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए और चंद्रदेव का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद खीर को
चंद्रमा की रोशनी में खुला रख दीजिएगा। चाहे तो पतली जाली से ढक दें, लेकिन पूरी तरह मत ढकिएगा, बेहतर होगा खुला रखिएगा। खीर को कांच, मिट्टी या चांदी के पात्र में रखिएगा, अन्य धातुओं का प्रयोग मत करिएगा। देखिए, नियम तो ये कहता है कि इस खीर को सुबह सूर्योदय के पहले खा लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि सुबह उठकर जितना जल्दी, सूर्योदय के साथ जितना जल्दी आप उठें और इस खीर का सेवन करें, उतना ही उत्तम होगा। और नियम ये कहता है कि सबसे बढ़िया है कि आप ये खीर भोर में सूर्योदय के पहले अगर खाते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण काम आपको इस समय निपटा लेना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर की रुकावट आपकी दूर होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन आपका बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं आपके जीवन को और आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। शरद पूर्णिमा की रात को आप खीर बनाएं, चंद्रमा को अर्घ दें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साथ में माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में वर्ष भर संपन्नता बनी रहेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। बुधवार को प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।